हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, पहले से बहुत बेहतर। और ये मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले ये है सैटरडे का दिन है, ठीक है। तो अयान की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मेरी भी ठीक नहीं थी, लेकिन अयान कह रहा था कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मुझे अनार दे दो। तो ये भी मैं उसको ज़बरदस्ती बोल रही थी कि तुम खाओ कुछ ना कुछ, फिर दवाई देनी है। तो जाहिर सी बात है खाली पेट तो मैं नहीं दूंगी। तो फिर उसने मैंने निकाल के दिया था, तो फिर उसने थोड़ा सा ही खाया, फिर बाकी सारा छोड़ दिया। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें पहले अनार निकाल के दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी बाकी सबका भी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब इनके बब्बा नहीं होते, तो अकेली औरत को मैनेज करना सब। तो बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं जिनके साथ उनके हस्बैंड नहीं है, या उनके सास ससुर नहीं है, या और कोई नहीं है। बहुत सपोर्ट हो जाती है। सास ससुर भी अगर साथ होते हैं तो अक्सर आपके बच्चे संभाल लेते हैं, या फिर वो कोई ना कोई घर का काम का, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो किचन में हेल्प करवा देते हैं। इस तरह से काफ़ी हो जाता है ना। तो खैर अब जब अकेले रहते हैं तो तबीयत ठीक है नहीं ठीक, आप बीमार हैं, कुछ भी है, तो आपको अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना होता है। तो खैर अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हर किसी की मुश्किलें आसान करे और सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो मेरा बेटा काफ़ी बीमार हो रहा है और ये देखें बेचारे को बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। तो मैंने इसको अनार दिया, बहुत मुश्किल से इसने थोड़े से अनार खाए हैं। तो ये इसे मैं ना उसे बोला कि तुम यहाँ चम्मच हिलाओ ज़रा, मैं पराठे बना रही हूँ। साथ में इसने कहा कि वही वाले आलू बना कर दो जो उस दिन हमने पिकनिक से आए थे तो आपने बनाए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं वो इसे बोला चम्मच हिलाओ, तो ये मस्तियाँ कर रहे थे। मैंने इसे बताया भी नहीं और चोरी चोरी से मैंने इसकी वीडियो निकाली है थोड़ी सी। तो मुझे थोड़ा फ़नी सा लग रहा था। और ये इसी तरह काम बहुत कम करवाता है, और जब करवाता है तो कभी इसका हाथ जल रहा होता है, कभी इसका मुँह जल रहा होता है। तो ये इस तरह के ड्रामे करता है। तो ये बच्चे यहाँ पे लगे हुए थे, वो क्ले के साथ ये डक्स वगैरह बना रहे थे। तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो निकाली। तो अभी शाम का टाइम है और बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। तो अयान की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी, यहाँ पे उसे मेडिसिन वगैरह दी थी। तो उसे मैं मना करी थी ट्यूशन नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन वो कह रहा था मुझे जाना है। तो फिर वो चला गया। फिर मैं इनको बोली थी कि इसका ख्याल रखना, हालांकि गर्मी है, फिर भी मैंने इसको हल्का सा ऊपर जो था ना वो पहना दिया अपर। तो खैर मैं इनको बोली थी कि उसका हाथ पकड़ो, उसका ख्याल रखना, तो वो गिर ना जाए, चक्कर ना आ जाए उसको कहीं। तो हल्का हल्का सा बुखार था। वैसे ये था कि माशाल्लाह इसने अपने आप को कवर कर लिया था। तो बच्चे ट्यूशन चले गए। अभी उसके बाद हुसैन जो है ये थोड़ी देर तो मुझे तंग करेगा। इसने पहने हुए अपने भैया के शूज़ अयान के, और जब ये बाहर निकलता तो ये नहीं देखता किसके जूते पड़े हुए हैं किसके नहीं। इसने कुछ भी पाँव में पहन कर निकल आना होता है बाहर। तो ये यहाँ पे मैं जब अंदर आ रही थी तो यहाँ पे कुछ एक परिंदों का झुंड था, जो कि आप लोगों को शायद अच्छे से ना दिख पाए। मैंने बड़ा कोशिश किया उसको जूम करके उसको दिखाऊं। तो वो जहाँ आपको टावर दिख रहा है उसके इर्द गिर्द एक पूरा झुंड था जो कि उड़ा था हवाओं में। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अच्छे से आया नहीं है। तो अभी आ जाते हैं जनाब, ये है नेक्स्ट डे संडे का। और संडे को आपको पता ही है थोड़ा सा बिज़ी होता है। सुबह नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरी भी तबीयत थोड़ी सेट थी और अयान की तबीयत भी सेट थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, और साथ में मैंने बना दिए थे चावल। तो जब आपकी तबीयत थोड़ा मतलब कि ऐसे आपको फ़ील हो रहा होता है तो आप बहुत मुश्किल लगता है आपको काम करना। तो ये इजी था, थोड़ा दाल को चढ़ा देना और साथ में चावल बॉईल कर लेना। तो मैंने फिर सोचा कि यही मैं बना लेती हूँ। वैसे भी मेरी सासू माँ की डिमांड आई थी कि दाल नहीं बनाई तुमने, काफ़ी दिन से दाल बना कर भेजो नीचे। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो फिर मैंने उनके लिए ही दाल बनाई थी। तो अब उनको मैं इनकार नहीं कर सकती थी कि मेरी तबीयत सेट है या नहीं सेट। तो मैंने फिर जब भी ये दाल साथ बना रही थी। तो दाल को मैंने अभी तड़का लगा लिया है बहुत अच्छा सा वाला। तो ये दाल की लुक काफ़ी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत यमी थी। तो इसके साथ ही मैंने ये देखे अभी धनिया डाल दूँगी इसमें, और थोड़ी सी हरी मिर्चें कट करके वो डाल दूँगी मैं इसके ऊपर।
और लग रही है ना यमी सी, बहुत मज़ेदार सी दाल। तो सासू माँ को भी मेरे हाथ की दाल पसंद है, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं था मुझे, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम पता चला है। उन्होंने कहा काफ़ी दिन हो गए दाल नहीं भेजी, तो मैंने कहा अच्छा जी भेज देते हैं। तो अभी ये हरी मिर्चें जो थी पड़ी हुई फ्रिज में, इनको मैंने वॉश कर लिया है। और जब ये सूख गई थी तो मैं इनकी जो ये ऊपर वाली कैप्स होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, जो इनकी वो डंडियाँ, स्टिक्स, क्या बोलेंगे है, जो भी था वो मैं उतार के इसको डब्बे में पैक करके रख लूँगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ज़्यादातर हरी मिर्चें जो है ना वहीं से ख़राब होना स्टार्ट होती हैं, जो इनके ऊपर ये जो कैप्स लगी हुई होती हैं इसकी वजह से ख़राब होती है। तो मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ 1-2 हरी मिर्चें उठा के, जो कि यहाँ से ख़राब होना स्टार्ट, ये देखें, दिखाओ भाई जल्दी करो, ये देखें। तो ये सामने आपको दिख रही है हरी मिर्ची, यहाँ से ख़राब होना स्टार्ट होती है, तो ये पूरी मिर्चें ख़राब हो जाती हैं। ये देखें, ये भी ख़राब हो रही है। तो बस अब अच्छे से आप इनको वॉश करने के बाद सुखा लें, फिर उसके बाद आप इनकी सारी जो ऊपर की कैप्स हैं वो उतार के इसको डब्बे में पैक करके और इसको आप रखते फ्रिज में। तो रेडी है हरी मिर्चें। जब भी आप निकालेंगे 3-4 काटें और डाल दें अपने सालन में। तो सालन भी हो गया, चावल भी बॉईल हो गया, किचन क्लीन हो गया। तो मैं आई थी कपड़े उतारने के लिए बाहर। आज थोड़े से कपड़े जो थे ना, वो मैंने इरमिश को बोलती कि जब थोड़े थोड़े से कपड़े होते हैं और साथ साथ ही तुम वॉश कर लिया करो अच्छे से, मतलब कि थोड़ा टाइम लगता है करते हुए। तो बस बच्चों के यूनिफॉर्म थे, कुछ शर्ट थी और 1-2 मेरा सूट था इसमें। तो यही थोड़े से कपड़े थे, अब मैं वो उतार रही हूँ जल्दी जल्दी से। तो म्यूज़िक मैं खुद ही बजाती हूँ। ला 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 ला। तो कपड़े मैंने उतार लिए हैं और अभी ये ब्लैंकेट एक वॉश किया था मैंने, तो ये भी मैं डालने आ गई हूँ। अभी एक एक करके मैं इस तरह से ब्लैंकेट वॉश कर लेती हूँ। सर्दियाँ क्योंकि स्टार्ट हो जाएंगी, मैंने फ्रिज भी साफ़ कर ली है, ब्लैंकेट भी एक एक करके वॉश कर लूँगी। सर्दियों में इस तरह के थोड़े काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आपको इस तरह के हल्के फुल्के से काम साथ साथ कर लेने चाहिए। जो बड़े वाले ब्लैंकेट है वो तो अकेले में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो मियाँ जी जब आएंगे तो जब भी करेंगे, साथ उनकी हेल्प हो जाएगी। अक्सर ड्राई क्लीन के लिए भी दे देते हैं, आप ड्राई क्लीन के लिए भी दे सकती हैं। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि मेरा नाम लीजिएगा, तो मैं उनका नाम भी लूँगी यहाँ पे। तो बहुत अच्छी अच्छी मेरी बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट सी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है, का नाम मैं अभी लेती हूँ। सबसे पहले हैं जिन्होंने कहा था मेरा नाम लें, वो है फ़हमीदुन्निसा। बहुत खूबसूरत नाम है माशाल्लाह से, फ़हमीदुन्निसा। तो दूसरा नाम है समीर ज़करा, और एक है सैयद मुजाहिद हैं, ये भी सिस्टर हैं, इनका नाम मैं भूल गई हूँ। और सैयद मुजाहिद को मैं दिखा रही हूँ, वो कहती काश आप ही मैं आपको देख पाती तो देख ले सैयद मुजाहिद। और इसके अलावा एक मरियम नसीब हैं, और इसके अलावा बहुत सारी हैं कुछ जो आ ही नहीं रही हैं आजकल मेरे चैनल पे, जिनमें से है इरम और सैयद परवीन है, एक संजीदा परवीन हैं, और इसके अलावा हैं 1-2 क्या नाम है उनका, सनाया शेख। तो बहुत सारी हैं जो आजकल नई भी आ रही हैं और जो आ भी रही हैं। और एक है मुस्तफ़ा जान। आप लोगों का मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। आप लोग मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें और मैं भी आप लोगों को रखती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी मेरी अच्छी अच्छी सब्सक्राइबर हैं, आप नाराज़ नहीं होइएगा क्योंकि मैंने इस टाइम पे सेव करके नहीं रखे हुए। जो मेरे जहन में थे उनका नाम मैंने ले लिया है। तो आप लोगों से बात करना, आप लोगों के कमेंट्स रीड करना, और आपको भी मुझसे मिलना यकीनन उतना ही अच्छा लगता होगा जितना मुझे आप लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों का नाम लेकर, आप लोगों को अपना काम दिखाकर। और आप लोग मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट। आप भी मेरी हेल्प करें इसमें, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ाने में। तो आप सब जो मेरे चैनल पे आते हैं और वीडियोस देखकर चले जाते हैं, उनको यही बोलूँगी प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो आप लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। मुझे पता चलेगा आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। और
बस आप सबके लिए बहुत सारा प्यार और दुआएं। और अभी हो गया है शाम का टाइम, तो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे चाय। और चाय मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें बस मैं चीनी और पत्ती ऐड कर लूँगी। और बच्चे बैठे हैं पास ही यहाँ पे, और बच्चे ट्यूशन से वापस आ गए थे, तो उनको मैं पूछ रही थी कैसा रहा आज का दिन आपका। तो इनको जो मैंने अब ट्यूशन लगवाई है वो मैंने एक सर के पास लगवाई है, जो कि सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उस सर के पास ट्यूशन लगवा कर, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरे बेटे हैं, तो मैं जाहिर सी बात है इनको बिल्कुल भी लूज़मेंट नहीं देना चाह रही। मैं चाहती हूँ कि कोई स्ट्रिक्ट से सर हो जो इन पर थोड़ी सी सख्ती करें, और फिर ही ये कुछ बन पाएंगे, वरना ज़्यादातर ख़ास तौर पे जो लड़के हैं, मैं कहती हूँ कि लड़कों पे थोड़ी सी सख्ती करना बहुत ज़रूरी है। और लड़कियाँ बेचारी बहुत मासूम होती हैं, बहुत नाजुक सी होती हैं। वो माँ बाप के घर में बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार के बेचारी अपने घरों में चली जाती हैं, फिर वहाँ जाकर अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो लड़के होते हैं ये जब हम इसी एज से इनको थोड़ी सी इन पर सख्ती करते हैं और इनको अच्छा बुरा सिखाने है, तो वो हमारे लिए ही फ़ायदा है। कल को जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमें किसी दूसरे के पास जाकर ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हाय मेरा बेटा जो है वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो बस खैर, मैं कोई इतनी ज़्यादा कोई एक्सपर्ट तो है नहीं हूँ, तो जो मैं इतनी लंबी वो करूँ बात इस टॉपिक पे। तो लेकिन मैं यही बस अपनी जो वीडियो है इसी पे मैं एंड करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डीपली मैं बातें नहीं कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ मेरे ख्याल में आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को शॉर्ट करना चाह रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रही। तो बस आज का व्लॉग मेरा ऐसा ही था, कुछ इतना ख़ास तो नहीं था, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन कहीं कुछ मैंने जो है ना वो मैंने ऐड कर लिया इस व्लॉग में। तो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मिलते हुए इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है ना। तो ये जहाँ मैं हाथ हिला रही हूँ, असल में वो वीडियो जो थी ना वो मैंने रिकॉर्ड करी थी। उसके बाद जब मैंने चेक करी तो हुसैन के मोबाइल की आवाज़ पीछे से बहुत ज़्यादा थी, फिर फ़ैन की आवाज़ थी, तो मुझे वो म्यूट करनी पड़ी। अभी भी हुसैन थोड़ा तंग कर रहा है वॉइस के दौरान भी। तो सारी वीडियो एडिट करने के बाद, अल्लाह हाफिज़ करने के बाद, बाय बाय करने के बाद मुझे आई एक बात याद, तो मैंने सोचा मैं वो भी आपके साथ जाते जाते शेयर कर लेती हूँ। शेयर क्या करती हूँ, मैंने आपसे पूछना था। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं पहले से, जिनको पता है मेरे मियाँ जी गए हुए हैं पंजाब मुल्तान में, तो मुझे ये बताइए कि वो वहाँ से मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आएंगे। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है, तो ठीक है ना। ये बस ऐसे ही जस्ट फ़न मैं आप लोगों के साथ आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं है कि वो मेरे लिए क्या क्या लेकर आने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी फ्रेंड्स से पूछती हूँ कि बताइए मेरे लिए वो वहाँ से क्या लेकर आएंगे। तो ठीक है ना, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। तो अब जो है ना मैं अल्लाह हाफिज़ करने वाली हूँ, वो वाकई मैं सच में अल्लाह हाफिज़ करने वाली हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।